कहानी शुरू होती है और हम चंपा चुसेड़ी को देखते हैं जो कि एक टीचर है और क्लास में पढ़ा रही होती है। उसी क्लास में पीछे एक हरामी बैठा होता है जो कि मियाँ खलीफा की घचाघच वाली कहानियां पढ़ रहा होता है। तभी चंपा चुसेड़ी उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का बोलता है कि मैं तो मियाँ जी की रोमांचक कहानियां पढ़ रहा हूँ। चंपा चुसेड़ी कहती है कि अच्छा चलो अब हमें भी पढ़कर सुनाओ। अब वो हरामी उस कहानी को पढ़कर सबको सुनाने लगता है। संडे का दिन था और मैं घर पर अकेली थी। थोड़ी देर बाद मेरा स्टेपसन मेरे पास आता है और कहता है कि स्टेप मॉम देखिए मेरे टट्टों पर चोट लग गई है। फिर जैसे ही उसने अपनी पैंट उतारी तो उसका 8 इंच का घोड़ा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अब मैं उस घोड़े की सवारी करना चाहती थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। अब ये कहानी सुनकर चंपा चुसेड़ी को भी इंटरेस्ट आने लग जाता है तो वो भी उसके साथ उस कहानी को पढ़ने लगती है, जिसके बाद धीरे धीरे पूरी क्लास भी उस कहानी को पढ़ने लग जाती है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल वहां पर आता है और उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। फिर वो चंपा चुसेड़ी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि वैसे ही हमारे स्कूल के बच्चे हर एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं, तो बहनचोद तुम उन्हें पढ़ाने की बजाय उनके साथ घचाघच की कहानियां पढ़ रही हो। अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, या तो तुम उन्हें ठीक से पढ़ाई कराओ या अपनी गांड उठाकर यहाँ से चलती बनो। वहीं दूसरी तरफ हम बर्बाद भड़वी को देखते हैं जो कि एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने आई होती है। वो बताती है कि हमारे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया हैं और आपको पूरे मार्केट में इससे कम प्राइस में ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उस कंपनी की सीईओ उन प्रोडक्ट्स के पीछे का लेबल देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट्स कोरिया से मंगवाए गए हैं। वो बर्बाद भड़वी से कहती है कि बोसड़ी की तूने तो मुझे बोला था कि ये प्रोडक्ट तेरी कंपनी ने खुद बनाए हैं। अब क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तू ये कहाँ से लेती है तो तू इस कचरे को उठा और यहाँ से निकल जा। अब ये सुनकर बर्बाद भड़वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि बहन की लोड़ी तू ये इसलिए नहीं खरीद रही क्योंकि ये कोरिया से बने हैं। ठीक है गांड मरा तू, मैं वैसे भी तुझे ये बेचने नहीं वाली। जिसके बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही वो देखती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी कार को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब चंपा चुसेड़ी वापस अपने घर आती है तो वो देखती है कि बर्बाद भड़वी पूरी तरह पागल हो चुकी है और वो बिना कच्छी पहने नंगी होकर पूरे घर में डांस कर रही होती है। चंपा चुसेड़ी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने वो प्रोडक्ट्स बेच दिए। जिस पर बर्बाद भड़वी कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो कोरिया वाले स्टिकर्स उतारने के लिए कहा था। चंपा चुसेड़ी कहती है कि हाँ मैंने वो सारे 10,000 प्रोडक्ट्स पर से उतार दिए थे। इस पर बर्बाद भड़वी कहती है कि बोसड़ी की वो 10,000 पर नहीं बल्कि 10,001 पर थे और अब उस एक प्रोडक्ट ने ही मेरी गांड मार दी है जिस वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ और इसके ऊपर वो ट्रैफिक वाले बहन के लोड़े मेरी कार भी उठा ले गए। फिर वो उससे पूछती है कि तू बता तेरा स्कूल कैसा रहा। जिस पर चंपा चुसेड़ी कहती है कि उस लंड के टोपे प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब उन दोनों के ही लाइफ के लोड़े लगे हुए थे तो वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए दारू पीने लगती हैं और भाईजान की मूवी देखने लगती हैं। इसी दौरान बर्बाद भड़वी उसे बताती है कि मैंने आज दिन में एक लड़के को बुलाया था और फिर उसके साथ मैंने दबाकर घचाघच किया। इस पर चंपा चुसेड़ी उसे कहती है कि यार तेरा सही है, तेरी गुफा तो अब तक सुरंग बन चुकी होगी, पर वहीं तू मेरा देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरी गुफा बंद होती जा रही है। बर्बाद भड़वी कहती है कि शायद तुम्हारी गुफा में घुसना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। अब बर्बाद भड़वी की ये बात चंपा चुसेड़ी को बुरी लग जाती है तो वो वहां से उठकर सोने चली जाती है। फिर आधी रात को जब चंपा चुसेड़ी सो रही होती है तभी बर्बाद भड़वी उसके पास आती है और उसे उठाकर कहती है कि देख चंपा, हमारे दिन वैसे भी बुरे चल रहे हैं और हमारी जिंदगी के लोड़े लगे हुए हैं, किस्मत हमारी मारी जा रही है और हम मरवाए जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलें। इस पर चंपा चुसेड़ी कहती है कि ठीक है हम इस बारे में बात करेंगे। जिस पर बर्बाद भड़वी कहती है कि ये हुई ना बात, चलो जल्दी से पैकिंग कर लो, 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। चंपा चुसेड़ी कहती है कि क्या, नहीं मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखती हैं कि वहां पर चेक इन की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। चंपा चुसेड़ी कहती है कि साली इस लाइन को देख, अब तो हमारी फ्लाइट पक्का मिस होगी और हमें इसके पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं बर्बाद भड़वी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखती है और उसके पास जाकर उसे लाइन मारने लगती है। फिर वो उसके सामने अपना बैग खोलकर उसे अपनी कच्छियां दिखाने लगती है, जिसको देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड का घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों को पहले अंदर जाने देता है। अब प्लेन के अंदर जाकर चंपा चुसेड़ी घबराने लगती है क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो नींद की गोलियां खा लेती है ताकि वो पूरे सफर में सोती रहे और उसे कुछ भी पता न चले। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम होता है लंड पुरुष। अब लंड पुरुष को देखकर वो दोनों लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और उसके साथ अपनी पिंकी पिटवाने के बारे में सोचने लगती हैं। अब बर्बाद भड़वी को अपनी पिंकी पिटवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी तो वो लंड पुरुष से बात करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लंड पुरुष बताता है कि मैं अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसको देखकर चंपा चुसेड़ी को जलन होने लगती है तो वो भी लंड पुरुष से बातें करने लग जाती है। वो बताती है कि हमारी लाइफ के लोड़े लगे हुए हैं, इसलिए हम कुछ दिन मजे करने के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। अब वो नींद की दवाई खाने की वजह से चंपा चुसेड़ी को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आता है
और उन्हें बताता है कि फ्लोरिडा में तूफान आ गया है, इसलिए हमें यहीं पर ही लैंड करना होगा। फिर वो चंपा चुसेड़ी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नींद की दवाई की वजह से उसे होश नहीं आता। फिर कुछ देर बाद वो लैंड कर जाते हैं, लेकिन अब तूफान आने की वजह से फ्लाइट 2 दिन के लिए डिले हो गई थी, तो उन्हें 2 दिनों के लिए इसी शहर में ही रुकना पड़ता है। फिर वो दोनों रहने के लिए एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं, जिस दौरान भड़वी टिंडर पर गचागच करने के लिए लड़के ढूंढने लगती है, ताकि आज रात वो घोड़े की सवारी करके चैन से सो सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो लंड पुरुष को देखती हैं, जो कि उनके साथ ही उसी होटल में रुका हुआ था। फिर बर्बाद भड़वी उससे पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड की शादी का क्या हुआ, जिस पर लंड पुरुष बताता है कि शादी अभी 3-4 दिन बाद है, इसलिए मैं यहाँ पर बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। फिर जाने से पहले वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ ड्रिंक पर चलना चाहोगी, जिस पर वो दोनों ही उसे हाँ कर देती हैं। अब वो दोनों ही बहुत खुश थी, क्योंकि इतने हैंडसम लड़के के साथ वो आज रात को ड्रिंक पर जा रही थी। तभी बर्बाद भड़वी कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई लकी रही तो लंड पुरुष हम दोनों में से किसी के साथ आज रात को गचागच भी कर सकता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना बैग तो एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई, इसलिए वो चंपा चुसेड़ी से पूछती है कि क्या तुम मुझे कोई अपनी ड्रेस दे सकती हो। अब इससे चंपा चुसेड़ी को लंड पुरुष के साथ अकेले में टाइम बिताने का मौका मिल गया था, इसलिए वो बर्बाद भड़वी से कहती है कि मैं खुद एक ही ड्रेस लेकर आई हूँ, तो मैं तुम्हें वो ड्रेस नहीं दे पाऊंगी। फिर बर्बाद भड़वी होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और पूछती है कि यहाँ आसपास कोई मॉल है क्या। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि मॉल तो है, पर यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर। लेकिन बर्बाद भड़वी कहती है कि नहीं, मुझे तो अभी कुछ पहनने के लिए चाहिए। लेकिन इस पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सॉरी, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर रात को हम चंपा चुसेड़ी को देखते हैं, जो कि एक पटाखा बनकर लंड पुरुष से मिलने आती है। लंड पुरुष पूछता है कि तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि वो नहीं आ पाएगी, उसे कुछ काम है। इसके बाद चंपा चुसेड़ी उस पर लाइन मारने लगती है, लेकिन तभी बर्बाद भड़वी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि वहाँ पर साड़ी पहनकर आई थी। लंड पुरुष उसको देखकर कहता है कि तुम तो बहुत मस्त लग रही हो, जिस पर बर्बाद भड़वी उसे बताती है कि ये साड़ी मुझे होटल रिसेप्शनिस्ट की मॉम ने दी। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी अपने दोस्तों के साथ आता है, जिसका नाम होता है बंधुआ मजदूर। फिर वो सभी उन दोनों लड़कियों पर लाइन मारने लगते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा घोड़ा बहुत ही बड़ा और तगड़ा है, और अगर तुम चाहो तो पूरी रात इसकी सवारी भी कर सकती हो। उनमें से एक चूतिया भी होता है, जो कहता है कि मेरे पास गांजा है, जिसे मैं अपने टट्टों के नीचे छुपाकर दूसरे देश से यहाँ लेकर आया हूँ। फिर बंधुआ मजदूर पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर बर्बाद भड़वी कहती है कि हम अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हैं, और अगर तुमने अब कोई और बकचोदी करी तो हम तुम्हें पुलिस थाने में बंद करके तुम्हारी गांड में हजारों डंडे डाल देंगे। अब ये सुनकर बंधुआ मजदूर की फट जाती है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। फिर वो तीनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं, जिस दौरान वो अपने सामने बैठे हुए एक कपल को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को लगातार चूसे जा रहे होते हैं। फिर लंड पुरुष उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या करते हो, जिस पर बर्बाद भड़वी बताती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी स्किन केयर कंपनी की CEO हूँ। फिर चंपा चुसेड़ी बताती है कि मैं एक टीचर हूँ और उन स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ जो मेंटली डिसेबल होते हैं। अब ये सुनकर लंड पुरुष कहता है कि मैं तो तुम दोनों के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फायर फाइटर हूँ। अब ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बचपन से ही ये इच्छा थी कि वो एक दिन एक फायर फाइटर के साथ घचाघच करें। अब वहाँ पर सभी डांस करने लगते हैं, जिस दौरान लंड पुरुष भी उन दोनों को अपने साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर ले जाता है। लेकिन वहाँ पर लंड पुरुष चंपा चुसेड़ी के साथ ज्यादा चिपका हुआ था, इसलिए बर्बाद भड़वी उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसे अपने डांस का जलवा दिखाने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो अपने बब्बों को इतना ज्यादा उछाल लेती है कि उसकी साड़ी खुल जाती है और सभी उसके बब्बे देख लेते हैं। फिर वापस जाते वक्त बर्बाद भड़वी पूछती है कि मेरे बब्बे कितने टाइम के लिए बाहर थे, जिस पर चंपा चुसेड़ी बताती है कि 20 सेकंड। बर्बाद भड़वी कहती है कि तब तो लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया होगा और वो आज रात उसे देखकर मुट्ठ मारेंगे। अब वो दोनों अपने फ्लोर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी जाने से पहले लंड पुरुष उनको बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ कल के लिए हैं, तो क्या हम तीनों कल कहीं पर घूमने जा सकते हैं, इसी बहाने हम ये शहर भी देख लेंगे। अभी सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाती हैं और उसे हाँ बोल देती हैं। फिर रूम की तरफ जाते वक्त चंपा चुसेड़ी बर्बाद भड़वी से कहती है कि बहन की लोड़ी, मुझे सब पता है कि तूने अपने बब्बे उसे जानबूझकर दिखाए हैं ताकि वो तुझसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन अब तू समझ जा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। बर्बाद भड़वी कहती है कि तू सिर्फ उसे पसंद करती है, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। चंपा चुसेड़ी उसे कहती है कि बोसड़ी की तुझे उसका सरनेम तक नहीं पता और तुझे उससे प्यार भी हो गया। बर्बाद भड़वी कहती है कि मुझे उसका लेना है, लेकिन इस पर चंपा चुसेड़ी कहती है कि नहीं, इस बार मैं उसका लूंगी। फिर अगले दिन वो तीनों घूमने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ बर्बाद भड़वी बताती है कि हम सभी हॉट एयर बलून में जाने वाले हैं, क्योंकि वहां से हम इस खूबसूरत शहर को अच्छे से देख पाएंगे। अभी सुनते ही चंपा चुसेड़ी की फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। लेकिन वो लंड पुरुष को बर्बाद भड़वी के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो भी साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। अब वो तीनों हॉट एयर बलून पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर बैलून को उड़ाने वाला एक कानिया होता है। अब ये देखकर चंपा चुसेड़ी उससे पूछती है कि बोसड़ी के तुझे दिखता तो है ना, जिस पर कानिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी नजर चील की तरह तेज है। फिर जब वो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो चंपा चुसेड़ी की फटना शुरू हो जाती है,
कहती है कि इतना ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन तभी कानिया कहता है कि जब हम 2000 फीट ऊपर होंगे तो तुम्हें गर्मी लगना बंद हो जाएगी। अब ये सुनकर चंपा चुसेड़ी पहले तो ठीक रहती है, लेकिन फिर वो जैसे ही नीचे देखती है तभी उसकी फटकर 464 गुना 2 यानी कि 928 हो जाती है। वो कानिया से कहती है कि बहन के लोड़े मुझे जल्दी से नीचे उतार। कानिया कहता है लेकिन अभी तो हम बादलों तक पहुंचे ही नहीं। चंपा कहती है कि माँ चुदाने गए तेरे बादल, तू मुझे जल्दी से नीचे उतार। जिसके बाद वो वहां पर बैठकर रोने लग जाती है। तभी लंड पुरुष उसे संभालने लगता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ गाना गाओ। तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया। फिर वो दोनों साथ में गाते हैं, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे। अब उनकी इन बकचोदियों से बर्बाद भड़वी बोर हो जाती है और कहती है कि बहनचोद इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। फिर वो एक शैंपेन की बोतल उठाती है और कहती है कि चलो साथ में शैंपेन पीते हैं और इस व्यू को एंजॉय करते हैं। लेकिन लंड पुरुष उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारे लिए अभी शैंपेन पीना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चंपा चुसेड़ी की हालत सही नहीं है। लेकिन बर्बाद भड़वी को वो शैंपेन पीनी ही थी, इसलिए वो उस शैंपेन को खोलने लगती है। लेकिन तभी उसकी कैप जाकर सीधा कानिया की दूसरी आंख पर लगती है और वो अंधा हो जाता है। अब इससे चंपा चुसेड़ी और भी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहती है कि अब हम सभी मरने वाले हैं। लेकिन तभी कानिया कहता है कि चिंता मत करो, कोई नहीं मरेगा, बस हमें इस बैलून को सेफ्टी से लैंड कराना है। क्या तुम में से इसे कोई उड़ाना जानता है? वहीं नीचे हम देखते हैं कि एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। फिर वो लड़का अपना केक काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग वहीं पर ही अपने बैलून को लैंड करवा देते हैं। फिर वो तीनों वापस होटल आ जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बर्बाद भड़वी को बताता है कि एयरपोर्ट से तुम्हारा लगेज वापस आ गया है। फिर जाने से पहले लंड पुरुष कहता है कि मैं पूल की तरफ जा रहा हूँ, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब चंपा चुसेड़ी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो रही होती है, पर तभी वहाँ पर बर्बाद भड़वी आती है, जिसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें से उसके बब्बे उछलते हुए बाहर आ रहे थे। अभी देखकर चंपा चुसेड़ी को लगता है कि अब तो लंड पुरुष सिर्फ बर्बाद भड़वी को ही देखेगा, इसलिए वो कैंची लेकर अपनी ड्रेस को काट लेती है ताकि लंड पुरुष को उसके बब्बे भी साफ साफ दिख सकें। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसने तो अपनी ड्रेस पूरी ही काट ली थी ताकि लंड पुरुष उसकी एक एक चीज को आराम से देख सके। अब ये देखकर बर्बाद भड़वी को उससे जलन होने लगती है, इसलिए वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं पानी के अंदर बहुत अच्छी डाइव कर सकती हूँ। इस पर चंपा चुसेड़ी कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुमसे भी अच्छी डाइव कर सकती हूँ। इस पर लंड पुरुष कहता है कि चलो तुम दोनों ही करके दिखाओ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन अच्छा कर सकता है। अब वो दोनों ही लंड पुरुष की बात मान जाती हैं और अपनी अपनी डाइविंग स्किल्स दिखाने लगती हैं। अब चंपा चुसेड़ी सबसे अच्छा कर रही थी, जिस पर बर्बाद भड़वी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं तुमको ऐसा कुछ दिखाऊंगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। चंपा चुसेड़ी कहती है कि तुम पागल हो गई हो, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन बर्बाद भड़वी उसकी कोई बात नहीं सुनती और फिर वो जैसे ही पानी के अंदर जंप लगाती है तभी पानी उसके मुंह पर जोर से लगता है, जिससे उसकी आत्मा ही निकल जाती है। वहीं एक बच्चा जब उसे बचाने के लिए उसके पास आता है तो बर्बाद भड़वी उसे कहती है, चल भोसड़ी के। फिर अगले दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं तो वो देखती कि लंड पुरुष अपना सामान लेकर वहां से जा रहा होता है। फिर वो दोनों उसके पीछे जाती हैं और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर लंड पुरुष बताता है कि मैं बंधुआ मजदूर के साथ कैरोलाइना जा रहा हूँ ताकि मैं शादी में टाइम पर पहुंच सकूं। इस पर बर्बाद भड़वी कहती है कि तुम इतने दूर एक अजनबी के साथ जा रहे हो, ये एक सीरियल किलर भी हो सकता है। बंधुआ मजदूर कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। बर्बाद भड़वी कहती है कि हम तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब लंड पुरुष उनकी ये बात मान जाता है और फिर वो चारों बंधुआ मजदूर की कार में बैठकर कैरोलाइना की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में बर्बाद भड़वी लंड पुरुष से चिपकने लगती है, जिसको देखकर चंपा चुसेड़ी को उससे जलन होने लगती है। जिसके बाद वो सभी को बर्बाद भड़वी के बचपन की फोटोज दिखाती है, जिसमें वो बहुत भद्दी दिख रही थी। अब उसकी ये फोटो देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब इस सबसे बर्बाद भड़वी बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि बहन की लोड़ी, मुझे मौका तो मिलने दे, फिर बताती हूँ तुझे। फिर कुछ देर बाद वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर चंपा चुसेड़ी को बहुत जोर की मूत लगी थी तो वो मूतने चली जाती है। लेकिन जब वो मूत कर बाथरूम से बाहर आने लगती है तो वो देखती है कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। और वहीं बाहर हम बर्बाद भड़वी को देखते हैं, जो उसे कहती है कि भोसड़ी की अब पता चलेगा तुझे। अब चंपा चुसेड़ी को कैसे भी बाहर निकलना था, इसलिए वो अपने कपड़ों पर टॉयलेट पेपर लपेटकर वहां से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो जाकर कमोड में गिर जाती है। वहीं बाहर हम बर्बाद भड़वी को देखते हैं, जो कि लंड पुरुष को कह रही होती है कि अगर इस शादी के बाद तुम फ्री हो जाओ तो हम दोनों साथ में डेट पर चल सकते हैं। लेकिन तभी चंपा चुसेड़ी टॉयलेट की खिड़की से बाहर आकर नीचे गिरती है और चिल्लाने लगती है कि बहनचोद किसी भोसड़ी वाले ने मुझे टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था।
तभी वहाँ पर बंधुआ मजदूर आता है और उससे पूछता है कि तुमको क्या हुआ, तुम पर टट्टी क्यों लगी हुई है। अब इससे चंपा चुसेड़ी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं पानी चालू कर नहाने लगती है। इसके बाद वो सभी वापस कार में आ जाते हैं और कैरोलाइना की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर चंपा चुसेड़ी मौका देखकर लंड पुरुष से कहती है कि मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम दबा दोगे। जिस पर लंड पुरुष कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो उसके कंधे दबाने लगता है। अब उसकी इस हरकत से बर्बाद भड़वी को गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो एक दारू की बोतल में नींद की गोलियां मिला देती है और उसे चंपा चुसेड़ी को पीने के लिए देती है। लेकिन तभी वो दारू बंधुआ मजदूर उसे छीन लेता है और पीने लग जाता है। अभी देखकर बर्बाद भड़वी घबरा जाती है क्योंकि वो दारू पीने से उसे कभी भी नींद आ सकती थी। वो बंधुआ मजदूर से पूछती है कि क्या ये गाड़ी मैं चला लूं, तुम बहुत देर से चला रहे हो तो थक गए होगे। लेकिन बंधुआ मजदूर उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। फिर रात को जब सभी सो जाते हैं तो उन गोलियों की वजह से बंधुआ मजदूर को भी नींद आने लगती है और वो अपनी कार को एक साइन बोर्ड में ठोक देता है, जिसकी वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं और उनको आज रात को एक होटल में रुकना पड़ता है। अब क्योंकि चंपा बर्बाद भड़वी से गुस्सा थी तो वो सोने के लिए अपना अलग रूम ले लेती है। फिर कुछ देर बाद जब चंपा चुसेड़ी कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती है तो वहाँ पर लंड पुरुष उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घचाघच करना है। अभी सुनकर चंपा चुसेड़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों रूम में जाकर घचाघच मचाने लगते हैं। वहीं उधर दूसरी तरफ हम बर्बाद भड़वी को देखते हैं जो कि बंधुआ मजदूर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। लेकिन तभी बंधुआ मजदूर देखता है कि बर्बाद भड़वी उसकी बातों से बोर हो गई है तो वो उठकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब चंपा चुसेड़ी ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वहां पर बर्बाद भड़वी आती है और उसे कहती है कि अब हमें ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो और मैं किसी टेढ़े लंड वाले के लिए तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसी दौरान वहां पर बंधुआ मजदूर आता है और कहता है कि लंड पुरुष जा चुका है और जाते जाते मेरी कार भी चुरा ले गया। तभी चंपा चुसेड़ी बर्बाद भड़वी को मारने लगती है और कहती है कि बोसड़ी की तू रात को उसके साथ सोई थी ना। बर्बाद भड़वी कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं सोई। चंपा चुसेड़ी कहती है तो तुझे कैसे पता कि उसका लोड़ा टेढ़ा है। बर्बाद भड़वी कहती है तो तुझे कैसे पता उसका लोड़ा टेढ़ा है। अब चंपा चुसेड़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बर्बाद भड़वी को कहती है कि बहन की लोड़ी अब तू मेरे हाथों से मरने वाली है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान वो दोनों इतनी पागल हो जाती हैं कि वो उस होटल के रेस्टोरेंट को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। अभी देखकर उस रेस्टोरेंट का मालिक पुलिस को बुला लेता है और फिर पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वो उनसे पूछते कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर वो दोनों उसे अपनी और लंड पुरुष की कहानी सुनाने लगती हैं। पुलिस वाली पूछती है कि लंड पुरुष का पूरा नाम क्या है, तो उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं होता। इस पर पुलिस वाली कहती है कि साली तुम दोनों ने ही उसके साथ गचागच किया और तुम में से किसी को उसका नाम तक नहीं पता। तभी वहाँ पर बंधुआ मजदूर आता है और कहता है कि उसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं बताता हूँ कि उसका पूरा नाम क्या है। लेकिन जब वो उसकी प्रोफाइल देखता है तो वो कहता है कि लंड पुरुष को शादी में जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि आज उसी की ही शादी है। अभी सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि लंड पुरुष ने हमारा फायदा उठाया। फिर वो पुलिस वाली से कहती हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो क्योंकि हमें वहां पर जाकर उसकी होने वाली वाइफ को बताना होगा कि वो धोखेबाज है ताकि उस बेचारी का फ्यूचर खराब ना हो। और बात रही इस नुकसान की तो उसके पूरे पैसे हम दे देंगे। अब वो पुलिस वाली उनकी बात मान जाती है और उन्हें छोड़ देती है। जिसके बाद वो टैक्सी लेकर सीधा शादी में पहुंच जाती हैं, जहां पहुंचकर वो दुल्हन से कहती है कि तुम्हारा पति धोखेबाज है, उसने कल रात हम दोनों के साथ गचागच किया और फिर हमें छोड़कर वहां से भाग गया। अब ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपने होने वाले पति से कहती है कि भोसड़ी के तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की। जिसके बाद वो उससे शादी तोड़ देती है। लेकिन तभी वो दोनों देखती हैं कि ये आदमी लंड पुरुष नहीं बल्कि कोई और होता है। इसके बाद वो वहाँ पर लंड पुरुष को ढूंढी लेती हैं और उसे कहती हैं कि बहन के लोड़े तूने हमें धोखा दिया और हमारा इस्तेमाल किया। इस पर लंड पुरुष कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया, तुम दोनों ही तो शुरू से मेरे साथ गचागच करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी। वो कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो। जिस पर लंड पुरुष कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कहाँ पूछा। फिर वहाँ पर उसकी होने वाली वाइफ आ जाती है जो कि बहुत चालू होती है और लंड पुरुष को अपनी मुट्ठी में रखती है। अब ये देखकर वो दोनों उसको कुछ नहीं बताती और कहती हैं कि इस चूतिए के लिए यही औरत सही है, कम से कम ये इसकी गांड में डंडा तो देकर रखेगी। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाती हैं और अपनी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगती हैं। फिर घर जाने से पहले बर्बाद भड़वी बंधुआ मजदूर के पास जाती है और उसे किस करते हुए उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। चंपा चुसेड़ी को वापस उसके स्कूल में जॉब मिल गई है और वहीं बर्बाद भड़वी ने भी अपने सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेच दिया है। साथ ही वो बंधुआ मजदूर के साथ रिलेशनशिप में है और कभी कभी वीडियो कॉल पर उसे अपने बब्बे दिखा दिया करती है। लेकिन चंपा चुसेड़ी और बर्बाद भड़वी अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हमेशा साथ रहती हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।